हेलो दोस्तों, टैक्स आज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शाक्या। आज आया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ई वे बिल एंड जीएसटी फाइलिंग इन जोहो बुक्स। तो आज हम बात करेंगे कि आपने जोहो बुक्स के थ्रू ई वे बिल्स कैसे जनरेट कर सकते हो और जीएसटी फाइलिंग आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ई वे बिल कैसे जनरेट करना है। ई वे बिल जनरेट करने के लिए सबसे जो मैंडेटरी चीज़ है वो ये है कि आपको ई वे बिल की जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा जोहो बुक्स की लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तभी जो बुक से आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, अदरवाइज आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे जो बुक से। ठीक है, हाँ, सपोज कर लिया आप रजिस्टर कर लिए उसके बाद आने हैं आपको ई वे बिल्स के मॉड्यूल में। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके जितने भी ऑलरेडी ई वे बिल जनरेट होंगे वहाँ पे शो कर जाएंगे। ठीक है, नहीं है तो अब बात करेंगे न्यू जनरेट कैसे करने हैं। उसके लिए आपको जाना है न्यू पे। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे प्लस पे साइन क्लिक करके भी न्यू ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। देख सकते हो जैसे कि हमारी कंपनी अभी ई वे बिल की जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्टर नहीं है, तो देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो इनेबल नहीं हो रहे हैं। ये तभी इनेबल होंगे जब आप वहाँ पे रजिस्टर कर दोगे। ठीक है, अगर रजिस्टर कर देते हो तो आपको क्या क्या डिटेल डालनी पड़ती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डालना है इन्वॉइस टाइप। इन्वॉइस किस टाइप का आपका, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन डालनी है। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का नेम, जिस भी कस्टमर को आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, जो भी है। उसके बाद आ जाता है इन्वॉइस नंबर। यहाँ पे इन्वॉइस नंबर ई वे बिल का। यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप, उसके साथ साथ ही एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस आएगा। यहाँ पे प्लेस ऑफ डिलीवरी, जिस भी स्टेट में आप उस प्रोडक्ट की, उस गुड्स की डिलीवरी कर रहे हो वो। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स की डिटेल आएगी, बेसिकली उसका नाम। ठीक है, वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा वो, ये चीज़ें। उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में एक्चुअली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की जो इतनी भी मोड्स होती है वो आपको उनमें से जिस भी मोड के थ्रू आप डिलीवरी करवा रहे हो वो डालनी होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि शिप हो गया, बाई एयर हो गया, ठीक है, बाई रोड हो गया या रेल हो गया। ठीक है, इन चारों में से जो भी होगा आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद व्हीकल टाइप वो डालना है, व्हीकल नंबर डालना है, और जो डॉक्यूमेंट्स हो गए वो यहाँ के आपको अपलोड कर देने हैं। ठीक है, अपलोड करने के बाद जब आप सेव एंड जनरेट करोगे उसके बाद ही आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ई वे बिल जनरेटिंग का प्रोसेस। अब हम बात करेंगे जीएसटी फाइलिंग कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जीएसटी फाइलिंग के लिए फाइलिंग करने के लिए आपको जीएसटी फाइलिंग यहाँ से इनेबल भी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना है, इसे डिस्कार्ड करते हैं। सबसे पहले आई एम सेटिंग्स में, यहाँ पर जाना है आपको टैक्सेस में। टैक्सेस में आओगे तो जीएसटी सेटिंग में ये आपको सेटिंग कर देनी। इनके इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हमारी पुरानी वीडियो में, आप वो जाके देखोगे तो यहाँ से आपको उनके बारे में अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, हम बात करते हैं ऑनलाइन फाइलिंग के लिए जो सेटिंग्स होती है वो करनी है हमें। यहाँ पे गए हम, यहाँ पे करोगे तो आपको अप्रूवल सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हो। जिस भी मन से आपको एप्लीकेबिलिटी करनी है वो यहाँ पे उसको यूज़, जिसकी भी जीएसटी फाइलिंग करनी हो उसके यूज़र नेम, ये फाइलिंग पीरियड क्या मंथली है क्वार्टरली है वो डिटेल डालनी है। अप्रूवल अगर आपको भेजना है, अप्रूवल इसके पास भेजना है, उसके यहाँ अप्रूवल पर्सन सेलेक्ट करना है, यहाँ से वो कर सकते हो आप। सेव करोगे तो ये डिटेल सेव हो जाएगी। ठीक है, उसकी ये तो ठीक सेव होगी। अब हम बात करें कैसे करनी है, तो सबसे पहले जाना है आपको जीएसटी फाइलिंग के मॉड्यूल में। इसमें आया अब जीएसटी हर मंथ या फिर क्वार्टरली बेसिस पे मोस्टली दो जीएसटी फाइल होती हैं। ठीक है, एक तो जीएसटी R1 होती है, एक 3B। R1 के अंदर बेसिकली आप जितनी भी सेल्स होती है वो दिखाते हो। हम बात करेंगे वो कैसे फाइल करनी है। वो फाइल करने के लिए आपको जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा, यहाँ से आप जीएसटी R1 फाइल कर सकते हो, और यहाँ से 3B। आपको 2B का जो डेटा होगा वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। हम बात करेंगे वो कैसे करनी है। जिस भी मंथ की आपको जीएसटी R1 फाइल करनी है या फिर और कोई जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है वो मंथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे को अक्टूबर की करनी है, मैं यहाँ से करूँगा सिलेक्ट। ठीक है, ये था। अब इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो बुक्स जो बुक्स है जीएसटी R1 फाइल, R1 या 3B फाइल करने के लिए। ठीक है, वो सेटिंग करने के बाद ही आप यहाँ से फाइल कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको जो जीएसटी के लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं उसके थ्रू लॉगिन करना है। ये हमने लॉगिन किया, हमने लॉगिन के लिए। इसके बाद जाएंगे हम अपने प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको मैनेज एपीआई एक्सेस, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उस पर कन्फर्म करोगे उसके बाद ही आप अब जो बुक्स के थ्रू ही आप फाइलिंग कर पाओगे। अदरवाइज जब तक ये सिलेक्ट नहीं करोगे आप जीएसटी फाइलिंग जो बुक्स के थ्रू नहीं कर पाओगे। अब आते हैं वापस इस पर। मान लो हमें R1 फाइल करनी है, जैसे कि ये रही हमारी। ठीक है, इस पर क्लिक किया हमने। यहाँ से आपने कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी इनवॉइस वो क्रिएट कर सकते हो जीएसटी को। यहाँ से आपका जो डेटा होगा वो जीएसटी के पोर्टल पर पुश कर सकते हो। इस पर क्लिक किया हमने। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ओवरव्यू के अंदर बेसिकली आपको जितनी ट्रांजेक्शन होंगी, ट्रांजेक्शन टाइप B2B B2C एक्सपोर्ट की डिटेल ये सारी शो करेंगी। उसके बाद जो अगला टैब है वो आता है पुश टू जीएसटी। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से पुश टू जीएसटी करोगे, चेक ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने के बाद तो जितनी भी ट्रांजेक्शन है आपकी जीएसटी पोर्टल पर चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद ही आप जीएसटी फाइल कर पाओगे। इसके बाद आना है आपको यहाँ पे फाइल या रिटर्न, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से फाइल नाउ।
इस पर क्लिक करने के बाद ही आप जीएसटी फाइल कर सकते हो। यहाँ से फाइल करोगे, ये क्लिक करोगे, प्रोसीड टू फाइल। ठीक है, मेरी ऑलरेडी फाइल हो रखी है तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, यहाँ से फाइल कर सकते हो। और मान लो सपोज करके आपने जो बुक से फाइल नहीं की, आपने डायरेक्ट आके जीएसटी पोर्टल से फाइल कर दिए, तो आप जो बुक्स में कैसे अपडेट करोगे? सिंपली उसके लिए आपको आना है मार्क एज फाइल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेट डालोगे, जिस भी डेट को आपने फाइल की है। ठीक है, मैंने की है 11 को अक्टूबर की। यहाँ से कंफर्म करूँगा मैं मार्क एज फाइल। ठीक है, अब जैसे ही मैंने फाइल किया, यहाँ से फाइल्ड हो गया। मान लो स्टेटस मेरे को वापस चेंज करना हो, वो फाइल नहीं किया हो, गलती से हो गया हो, तो हम कैसे करेंगे? सिंपली मार्क एज अनफाइल्ड। ठीक है, यस मार्क एज अनफाइल्ड। अभी मेरा स्टेटस चेंज हो गया वापस। एक्चुअली मैंने फाइल कर दिया तो मैं तो कर ही देता हूँ। यहाँ पे गए हम, मार्क एज फाइल्ड, डेट डाली हमने जिस भी डेट को फाइल की हो। ये ठीक है, ये सिलेक्ट किया हमने, कंफर्म किया और ये मार्क एज फाइल, ये मेरी फाइल हो गई है। अब आते हैं वापस जीएसटी मॉड्यूल पे। यहाँ पे देख सकते हो अक्टूबर की जीएसटी R1 फाइल है। ठीक है, यहाँ पे 2B अभी नहीं आई है। ठीक है, यहाँ से वॉरंटी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब बात करेंगे जीएसटी 3 पे कैसे फाइल करनी हो। उसके लिए आपको जानना है व्यू समरी। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी जो भी समरी होगी वो शो कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेम उसी तरीके से डाटा पुश करना है। डाटा पुश करोगे तो यहाँ पे आपको डाटा शो कर जाएगा। जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। जैसे कि हम आइए अक्टूबर में, ये जीएसटी R1 ऑलरेडी फाइल है 2B। ठीक है, यहाँ से 3B रिकनसाइल कर देख सकते हो आप। यहाँ पे आपको जो डाटा होगा वहाँ से पुश करने के बाद यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने फाइल की, जो डाटा होगा पुश कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई चालान बनता है तो आपको सिंपली यहाँ पे जाके चालान क्रिएट करना है। तो अभी तो मेरे केस नहीं बन रहा है। यहाँ पे पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट ऑटो भी फैच करेगा। उसके बाद क्रिएट चालान करोगे, ऐसा आपको चालान जनरेट हो जाएगा। उसके बाद ही आप जीएसटी फाइल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में भी जीरो अमाउंट हो तो ये चालान जनरेट नहीं होगा। ठीक है, सिंपली जाना है आपको यहाँ से आप चालान जनरेट कर सकते हो। उसके बाद चेक स्टेटस, यहाँ से आपको स्टेटस पता चलता रहेगा। यहाँ से जीएसटी की पेमेंट भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद जीएसटी फाइलिंग, इस पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन सेम उसी तरीके से R1 की तरह, या तो मार्कस फाइल कर दो अगर हमने डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल के थ्रू कर दी है फाइल तो। उसके अलावा अगर फाइल ना हो करनी हो तो यहाँ से जिस भी मोड के थ्रू आप फाइल करना चाहते हो, चाहे EVC हो या DSC हो। EVC के थ्रू यानी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, इसके थ्रू एक OTP जाएगा क्लाइंट के रजिस्टर मेल और मोबाइल होंगे उस पर, वो आपको OTP डालना पड़ेगा यहाँ पे वो। ठीक है, उसके बाद ही अभी तो यहाँ पे जो ऑथराइज पर्सन हो जीएसटी पोर्टल का, उसकी पैन नंबर डालना है। ठीक है, जनरेट OTP करोगे उसके लिए हाँ ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे उस OTP डालना है, उसके बाद ही आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा जीएसटी फाइलिंग आपको कैसे करनी है और आपको ई-वे बिल कैसे जनरेट करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।